दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत इमाम हुसैन को इस्लाम में शहीद का दर्जा दिया गया है। उनकी शहादत की कहानी हर किसी को रुला सकती है। इमाम हुसैन की याद में ही मुहर्रम के महीने में उनकी शहादत को याद किया जाता है। हजरत इमाम हुसैन मानवता, प्यार और अहिंसा के प्रतीक थे। उनके करबला में शहीद होने की किस्से कई हदीसों में आए हैं। आज के इस कहानी में हम हजरत इमाम हुसैन के बारे में तफसील से जानेंगे। उनके जन्म, उनकी कहानी और करबला के किस्से को बताने की कोशिश करेंगे। हजरत इमाम हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हजरत इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अली इब्ने अबी तालिब, हजरत अली और हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 3 शाबान सन 4 हिजरी और अंग्रेजी के हिसाब से 8 जनवरी 626 ईस्वी में मदीना में हुआ था। हजरत फातिमा आप पैगंबर हजरत मोहम्मद की बेटी थी। इस हिसाब से हजरत इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे थे। हजरत इमाम हुसैन की कितनी औलादें थीं? हजरत इमाम हुसैन की कुल 6 औलादें थीं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली अल अकबर, इब्न अल हुसैन अली अल असगर, इब्न अल हुसैन, इमाम जाफर, फातिमा सुगरा बिन्त हुसैन, सकीना बिन्त अल हुसैन। हजरत इमाम हुसैन की कहानी हजरत अली की हत्या के बाद मुआविया ने शासन किया, गद्दी पर बैठा, यानी इलाके का खलीफा नियुक्त हुआ। उस वक्त हजरत अली के बेटे हसन और हुसैन ने अपने पिता की हत्या के बाद मुआविया के शासन को स्वीकार लिया था, लेकिन मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद सत्ता हासिल करना चाहता था, जो कि बहुत क्रूर और अत्याचारी शासक था। मुआविया की मौत के बाद इलाके के लोग हजरत इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन यजीद ने लोगों में दहशत फैलाकर और पैसा देकर इलाके पर कब्जा कर लिया था। यजीद एक बहुत चालाक शख्स था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए डर और दहशत वाला बहुत गलत रास्ता चुना। इलाके के सारे लोग हजरत इमाम हुसैन को खलीफा बनाने के पक्ष में थे, लेकिन यजीद के डर से चुप रहते थे, जबकि खलीफा बनने का हक सिर्फ हजरत इमाम हुसैन को था। यजीद को हर वक्त इसी बात का डर रहता था कि कहीं हजरत इमाम हुसैन सत्ता हासिल न कर ले, इसलिए वह लोगों को भी डराता रहता था, ताकि लोग उसके डर के वजह से हजरत इमाम हुसैन के समर्थन में न जाएं। सारे लोग यजीद से डरते थे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन उससे बिल्कुल बेखौफ थे। हजरत इमाम हुसैन इंसाफ पसंद इंसान थे। वह सही तरीके से यजीद को सत्ता से हटाना चाहते थे, ताकि लोगों पर यजीद का जुल्म खत्म हो जाए और इलाके के लोग बेखौफ और प्यार से रहे। उस वक्त यजीद का शासन था। यजीद एक बहुत अत्याचारी आदमी था। वह वहां के लोगों को डराकर उन पर अत्याचार करके इलाके पर राज्य करता था। उसका एक ही मकसद था कि लोगों पर जुल्म करके उन्हें डरा धमकाकर इलाके पर कब्जा किया जाए, ताकि लोग उसके डर से उसकी इज्जत करें और पूरे इलाके में उसका खौफ रहे। हजरत इमाम हुसैन का किरदार। हजरत इमाम हुसैन बहुत बद्दे इबादत गुजार थे। वह रात भर अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। दिन में वह इलाके में रह रहे गरीबों की मदद करते थे, उनके हमदर्द बनते थे, उनकी खुशियों में शरीक होते थे और खुशियां बांटते थे। बाकी वक्त वह इस्लाम के प्रचार में निकालते थे। उनका एक ही मकसद था कि लोगों की भलाई की जाए और इस्लाम को पूरी धरती पर फैलाया जाए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के प्रचार प्रसार में गुजर की। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासे हसन और हुसैन के बारे में कहते थे कि मेरे लिए हसन और हुसैन दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू हैं। हजरत इमाम हुसैन को लोगों और समाज से प्यार था। वह यजीद की डर की राजनीति को पसंद नहीं करते थे। लोग भी आप इमाम हुसैन के समर्थन में थे। यजीद को जब इस बात का एहसास हुआ कि लोग आपके समर्थन में हैं, उसने सोचा कि अगर हजरत इमाम हुसैन भी उसका समर्थन करेंगे तो लोग भी उसका यानी यजीद का समर्थन करेंगे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की हर बात मानने से इनकार कर दिया था। यजीद ने फिर यह योजना बनाई कि जो उसकी बात नहीं मानेगा या उसके खिलाफ जाएगा, वह उसे जान से मार देगा। हजरत इमाम हुसैन को भी वह मरना चाहता था इस बात का,
एहसास हुआ कि लोग आपके समर्थन में हैं। उसने सोचा कि अगर हजरत इमाम हुसैन भी उसका समर्थन करेंगे तो लोग भी उसका यानी यजीद का समर्थन करेंगे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की हर बात मानने से इनकार कर दिया था। यजीद ने फिर यह योजना बनाई कि जो उसकी बात नहीं मानेगा या उसके खिलाफ जाएगा वह उसे जान से मार देगा। हजरत इमाम हुसैन को भी वह मारना चाहता था। इस बात का अंदाजा आप हजरत इमाम हुसैन को हो गया था। हजरत इमाम हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा? जब हजरत इमाम हुसैन को मालूम चला कि यजीद उनको मारना चाहता है तो उन्होंने अपने परिवार की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ने का फैसला किया और मक्का जाने का फैसला किया। जब आप मदीना से मक्का के लिए जाने का सोच रहे थे तब हज का महीना भी चल रहा था, यानी काफी लोग उस वक्त पवित्र शहर मक्का में हज के लिए जा रहे थे। आपने भी फैसला किया कि आप भी हज के लिए जाएंगे। बस यही सोचकर आप मदीना से मक्का के लिए निकल गए। जब आप मक्का पहुंचे तो उनको कूफा, जो कि उस वक्त इराक का एक शहर था, वहां से काफी लोगों का समर्थन मिला। आपको किसी ने खबर दी कि कूफा के लोग आपके समर्थन में हैं और यजीद के जुल्म को खत्म करने के लिए तैयार हैं और आपके साथ हैं। आपको इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुई कि कूफा में उनके काफी समर्थक हैं। उन्होंने फिर मक्का से कूफा जाने के लिए फैसला किया क्योंकि वो यजीद के जुल्म को खत्म करना चाहते थे। मक्का के कई लोगों ने आपको समझाया कि आप कूफा न जाए, वहां आपकी और आपके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन आपने बराए सूझबूझ से फैसला किया कि वह कूफा जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और यजीद के आतंक को खत्म करेंगे। यजीद को इस बात का पता चल गया था कि कूफा के लोग आप हजरत इमाम हुसैन के साथ हैं और उसके खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। यह सुनकर यजीद बहुत डर गया था। उसे यह डर हो गया था कि अगर सारे लोग हजरत इमाम हुसैन के साथ हो गए तो उसकी सत्ता जा सकती है। हजरत इमाम हुसैन करबला कैसे पहुंचे? जब आप कूफा के लिए मक्का से रवाना, इतनी भारी संख्या के आने का अंदाजा जब कूफा के लोगों को लगा तो बहुत से लोग डर गए और उन्होंने हजरत इमाम हुसैन का इस बात का पता हजरत इमाम हुसैन को लगा तो उनको लग गया था कि यजीद अब उन्हें नहीं छोड़ेगा और उनकी मौत निश्चित है। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर भी कूफा की ओर बढ़ने की यात्रा जारी रखी। अब उनके साथ उनके परिवार के कुछ लोग और साथ में उनके कुछ समर्थक थे। यजीद की सेना आपको कूफा नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कूफा के रास्ते पर अपनी सेना लगा दी और इमाम हुसैन के काफिले को कूफा की जगह करबला की ओर जाने के लिए मजबूर किया। करबला, जो कि उस वक्त की एक बेहद्दा जगह और गर्म रेगिस्तान था, जहां सिवाय बंजर जमीन के कुछ नहीं था। इमाम हुसैन और उनका काफिला, जिसमें कुल 72 लोग थे, जब मुहर्रम की 2 तारीख 169 हिजरी को करबला पहुंचे तब यजीद की सेना भी वहां पहुंच गई। मुहर्रम की 7 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में मौजूद एक नहर फुरात नदी अलकमा नहर पर पहरा लगा दिया ताकि हजरत इमाम हुसैन और उनका काफिला पानी नहीं पी सके और अगर पानी पीने आए तो उन्हें उसी वक्त मार दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन फिर भी यजीद की सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। वह बिना पानी के अपना सफर करते रहे। करबला के रेगिस्तान की इतनी गर्मी में बिना पानी के रहना बहुत मुश्किल था। बिना पानी के हजरत इमाम हुसैन के बच्चे प्यास से तड़पने लगे क्योंकि उनके पास न पानी बचा था न खाना। बिना पानी और भूख के रहते हुए उन्हें 2 दिन हो गए थे। इमाम हुसैन करबला में यजीद से लड़ना नहीं चाहते थे, वह बस अपने परिवार को वहां से निकालना चाहते थे ताकि वह किसी तरह कूफा तक पहुंच जाए। उनको पता था कि यजीद की सेना उनके पूरे परिवार को मार देगी, इसलिए वह सेना की सामने नहीं आना चाह रहे थे। मुहर्रम की 9 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में आपके काफिले पर हमला कर दिया। अब आप समझ गए थे कि उनका बचना मुश्किल है। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की सेना से 1 रात की मोहलत मांगी ताकि आप मुहर्रम की 9 तारीख की रात अल्लाह की इबादत कर सके और अल्लाह से अगले दिन जंग में फतह हासिल करने की दुआ मांग सके। यजीद की सेना उनकी इस बात को मान गई और उन्हें यानी हजरत इमाम हुसैन को 1 रात की मोहलत दे दी। 1 रात की मोहलत मिलने के बाद हजरत इमाम हुसैन, उनके परिवार और काफिले ने रात भर अल्लाह की इबादत की
और जंग में फतह हासिल करने की दुआ मांगी। अगले दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को जंग का ऐलान दोनों ओर से हुआ। जंग में हजरत इमाम हुसैन के समेत कुल 72 योद्धा यजीद की हजारों सेना के सामने युद्ध करने को तैयार थे। प्यास और भूख की हालत में भी आपके लोगों ने यजीद की हर बात को मानने से इनकार दिया, क्योंकि वह यजीद के सामने झुकने से